Hello students, myself BK Singh. I want to discuss one very good conceptual question with you. First, I want to say to the students that you have to optimize your efforts. Means you have to understand which sort of question you are going to face in your JEE or NEET like examination. In JEE or NEET like examination, questions are short and tricky, and they are having some very good concepts. Therefore, I want to give you an example which type of question you are going to face in your examination. Okay, we can start with the question. In the figure, each segment side of small triangle हैज़ रेजिस्टेंस R. इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो सेगमेंट्स हैं इन सब का रेजिस्टेंस R है. इन सब का अलग अलग रेजिस्टेंस R है. जितने भी हैं ये सारे सेगमेंट्स का रेजिस्टेंस R है. ये ऐसी बात कह रहा है. एंड वायर यूज्ड इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हैज़ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वायर यूज्ड इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हैज़ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस. इसका मतलब ये जो सर्कमफ्रेंस पे वायर यूज़ किया गया है इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो है. जब इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो इसका मतलब ये सारे एक ही पॉइंट्स होंगे. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड A. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले O और A के बीच में एक बैटरी लगाना चाहिए. तो हमने पहले O और A के बीच में एक बैटरी लगा दिया. अब चूंकि ये कह रहा है कि ये सारे जितने ये पॉइंट्स हैं ये एक ही पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये जीरो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है तो हम इनको A ही पॉइंट लिख सकते हैं. दे आर एट सेम पोटेंशियल. तो ये सारे एक ही पोटेंशियल पे हैं तो ये एक ही पॉइंट्स हैं. अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से करंट इधर जाएगी, A पॉइंट से इधर करंट जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी और कुछ करंट इधर जाएगी. हमें दिख रहा है ये सेगमेंट और ये सेगमेंट आपस में सिमिलर है बट ये डिफरेंट है. जो बात यहाँ होगी वही बात यहाँ पे, वही बात यहाँ पे, वही बात मेनली सेम हैपनिंग्स होंगी. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे I1 करंट और यहाँ पे भी I1 करंट और यहाँ I2 करंट. अब हम देख सकते हैं कि अब ये पॉइंट अगर हम इसकी नेमिंग कर देते हैं इट इज़ B, तो ये भी सेम पॉइंट लग रहा है, ये भी सेम वैसा ही पॉइंट लग रहा है, ये भी वैसा ही पॉइंट लग रहा है, तो ये और ये, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए B. ऑल आर पॉइंट B. तो ये 6B पॉइंट्स हो गए. 1 2 3 4 5 6 6B पॉइंट्स. इसी तरह हम देख रहे हैं जब करंट इधर जा रही है और इधर जा रही है तो ये और ये पॉइंट्स आपस में एक ही टाइप के पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं. इसका मतलब ये और ये एक ही पोटेंशियल पे होंगे तो इसको हम कह सकते हैं पॉइंट C. तो यही बात यहाँ भी बात है. यहाँ से सेम इसमें भी करंट जाएगी I1 और इसमें भी करंट जाएगी I1 और इसमें करंट जाएगी I2. तो ये पॉइंट और ये तो ऑलरेडी C है. इसी तरह हम यहाँ भी कह सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट C है, यहाँ पे भी करंट I1 और यहाँ पे भी I1 और यहाँ पे I2. इसी तरह ये पॉइंट भी आपका C है, ये पॉइंट भी आपका C है. तो ये C पॉइंट्स हो गए. तो अब हम देख सकते हैं कि अब हम इसका इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए इसका रेजिस्टेंस का डायग्राम बनाना चाहते हैं. तो A से स्टार्ट करते हैं. अच्छा आप देखिए A और B के बीच में रेजिस्टेंस R है. यहाँ पे भी A और B के बीच में रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे भी A और B के बीच में रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी A और B और यहाँ पे भी A और B और ये. इस तरह A और B के बीच में 6 रेजिस्टेंस है. वो 6 के 6 रेजिस्टेंस A पॉइंट से भी कनेक्टेड है और B पॉइंट से भी कनेक्टेड है. इसका मतलब ये A और B के बीच में आपस में पैरेलल में. तो A और B के बीच में 6 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं A और B के बीच में. तो इनका इफेक्टिव बताओ कितना हो जाएगा, R/6. क्योंकि ये सारे R रेजिस्टेंस A से कनेक्टेड है 6 रेजिस्टेंस और यही सारे के 6 रेजिस्टेंस B पे भी कनेक्टेड है.
फिर हम देख सकते हैं ए और सी के बीच में 1 और 1 2, तो हर कॉर्नर से 2, इसका मतलब 12 रेजिस्टेंस। भाई 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, तो ए और सी के बीच में 12 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। डेफिनेटली दोज आर इन पैरेलल। तो ए और सी के बीच में 12 रेजिस्टेंस, देन इट इज R/12। ये पॉइंट सी हो गया। अब आप ये देखिए सी से बी के बीच में, सी से बी के बीच में 2 रेजिस्टेंस, हर सी पॉइंट से बी के बीच में 2 रेजिस्टेंस है। तो इस तरह देयर आर 6 सी पॉइंट्स, तो डेफिनेटली यहां सी से बी के बीच में 12 रेजिस्टेंस है एंड दोज आर इन पैरेलल। तो R/ इनका इफेक्टिव बताओ कितना हो गया, R/12। तो ये पॉइंट डेफिनेटली बी ही है, सी से बी के बीच में। अब हम देखते हैं बी से ओ के बीच में, बी से ओ के बीच में 6 रेजिस्टेंस हैं जो फाइनली ओ पे कनेक्टेड है। इसका मतलब बी से ओ के बीच में 6 रेजिस्टेंस जो आपस में पैरेलल, देन इट इज R/6। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं ए और बी के बीच में, ओ के बीच में, तो ये पॉइंट ओ है। तो ये आप इधर से करंट आई जा रही है, इधर से वापस करंट आई वापस आ रही है। तो हमने देखा R/12 और R/12 आपस में सीरीज हो गए। तो R/12 आपस में सीरीज कितना हो गया, R/6। R/6 और R/6 आपस में पैरेलल में, तो R/6 और R/6 आपस में पैरेलल, देन इट इज अगेन R/12। R/12 और R/6 फिर आपस में सीरीज में, R/12 एंड R/6 ये आपस में सीरीज में हो गए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट फाइनली ओ है। तो ये इनका इफेक्टिव बताओ कितना हो गया, R इक्वलेंट बिटवीन ए एंड ओ इज R/12 प्लस R/6, R/12 प्लस R/6। It is definitely 2R/12 plus R/12, that is 3R/12. 3R/12 is R/3R/12, that is R/4. Therefore, effective resistance is R/4. Okay, thank you.